आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समग्र विकास की नीतियों से प्रभावित होकर के जनता दल यूनाइटेड का मैं प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। और जब उस समय उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि पार्टी की सदस्यता मैं ग्रहण कर रहा हूं, चुनाव लड़ने के लिए मैं सदस्यता ग्रहण नहीं कर रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं सिद्धि सिंह और आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस। बिहार में इस साल के अंत यानी कि 2025 तक विधानसभा चुनाव होना है और सभी राजनीतिक पार्टियां इसकी तैयारियों में जुट चुकी है। चाहे महागठबंधन हो या एनडीए, दोनों से रणनीतियां बनाई जा रही है और बैठकों का सिलसिला जारी। इसी बीच रविवार 4 मई 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी से जुड़ी एक अहम अपडेट सामने आई है। मशहूर क्रिकेटर ईशान किशन के पिता प्रणव कुमार पांडे को पार्टी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या ये इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? क्या प्रणव पांडे विधानसभा चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे? इस संदर्भ में हमने जेडीयू प्रवक्ता अरविंद निशांत से बातचीत की और जानिए उन्होंने क्या कहा जब उनसे सवाल किए गए। मशहूर क्रिकेटर ईशान किशन के जो पिता है, एक बार फिर से जेडीयू में जुड़ चुके हैं प्रणव कुमार पांडे, और इस बार सलाहकार, राजनीतिक सलाहकार के तौर पे जुड़े हैं। पार्टी क्या चाहती है? क्या विधानसभा चुनाव लड़ाने का जो है इरादा बनाया है उनको लेकर? बिहार के मशहूर क्रिकेटर ईशान किशन के पिताजी लगभग 2 वर्ष पहले जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता उन्होंने ग्रहण की थी। और प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करते समय ही उन्होंने कहा था कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के समग्र विकास की नीतियों से प्रभावित होकर के जनता दल यूनाइटेड का मैं प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर रहा हूं। और जब उस समय उनसे पत्रकारों ने पूछा था कि क्या आप विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि पार्टी की सदस्यता मैं ग्रहण कर रहा हूं, चुनाव लड़ने के लिए मैं सदस्यता ग्रहण नहीं कर रहा हूं। एक नंबर 2, कोई भी राज्य का व्यक्ति जब कोई पार्टी में सदस्यता ग्रहण करता है तो पार्टी के नीतियों से, कार्यक्रमों से, पार्टी के सिद्धांतों से जुड़ जाता है। और पार्टी के सिद्धांतों से जुड़ने के बाद पार्टी तय करती है कि किस विधानसभा से कौन सा व्यक्ति हमारा उम्मीदवार होगा, कैंडिडेट होगा। इस संदर्भ में पार्टी तय करती है। तो स्वाभाविक तौर पर 2025 का जो विधानसभा चुनाव है, उस विधानसभा के चुनाव में अभी गठबंधन में सीट संख्या और सीटों की पहचान अभी तय नहीं हो पाया है। तो जब सीटों की संख्या और सीटों की पहचान तय हो जाएगा एनडीए गठबंधन में, उसके बाद आपके इस प्रश्न का उत्तर पार्टी की ओर से मैं दूंगा। जी, आपने जैसा बताया कि प्रणव कुमार पांडे ने बहुत पहले कहा था कि वो सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन हाल ही में मीडिया से बातचीत में जब उनसे ये सवाल किया गया कि क्या वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि यदि जेडीयू पार्टी उनको ये मौका देगी तो वो जरूर इस चीज के लिए हामी भरेंगे और वो लड़ना चाहेंगे। कोई भी पार्टी का नेता, पार्टी का कार्यकर्ता की इच्छा होती है कि मुझे पार्टी चुनाव लड़ाए और मैं चुनाव लड़ूं। स्वाभाविक तौर पर कोई भी व्यक्ति जब पार्टी में जुड़ता है तो उनकी आखिरी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। तो जब ऐसा मौका आएगा, मैंने पहले ही आपको बताया कि सीटों की संख्या और विधानसभा क्षेत्रों की पहचान जब हो जाएगी, तब उसके बाद इस संदर्भ में कोई आधिकारिक रूप से आपके समक्ष हम लोग बयान दे पाएंगे। देखिए, तो प्रणव कुमार पांडे ने मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सराहना की थी। उन्होंने बताया कि वे पहले भी जेडीयू से जुड़े हुए थे और दोबारा पार्टी में आने की बड़ी वजह नीतीश कुमार की साफ सुथरी छवि है। प्रणव ने यह स्पष्ट कहा था कि नीतीश कुमार ने हर वर्ग के लिए जो काम किए हैं और जिन नीतियों को अपनाया है, वे शुरू से ही उनके समर्थक रहे। इसी कारण से उन्हें लगा कि अब वे फिर से अपने पुराने राजनीतिक घर में लौट आना चाहते हैं। फिलहाल जेडीयू के तरफ से जो है इस पर प्रणव कुमार ने अपनी बातचीत रखी है और प्रणव कुमार की इस बातचीत को जेडीयू कहां तक ले जाती है हमने प्रवक्ता से सुना। और अरविंद निषाद का साफ तौर पे कहना है कि फिलहाल ये जो डिसीजन है, ये जो फैसला है कि प्रणव कुमार पांडे जो है चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये पार्टी का फैसला होगा, ना कि किसी व्यक्तिगत फैसला। आपको बता दें कि जब प्रणव कुमार पांडे से मीडिया ने ये बातचीत में पूछा गया था कि क्या वे विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा था कि यदि जदयू पार्टी उन पर वो भरोसा दिखाती है तो वे जरूर इस
चुनाव में जो है अपनी हाथ आजमाना चाहेंगे, यानी कि वो चुनाव लड़ना चाहेंगे। लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता अरविंद निषाद ने साफ तौर पे कहा है कि ये फैसला फिलहाल जो है नहीं लिया जा सकता और किसी के व्यक्तिगत फैसले का जो है इस पर कोई भी अपडेट्स नहीं दिया जा सकता, प्रतिक्रिया नहीं जा सकती है। पार्टी का फैसला होगा। अब ये देखना होगा कि जेडीयू कहां तक ले जाती है और प्रणव कुमार पांडे कहां तक जा पाते हैं। चुनावी जंग में जेडीयू उनके साथ कहां तक जा पाती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। तो फिलहाल ऐसी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए आगाज एक्सप्रेस।